हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को मैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पश्चिमी राजनीतिक विचारक जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, अरस्तू, ग्रीन, लास्की, जेस मिल, हीगल, मार्क्स, लेनिन और बोदा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो छात्र यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है प्रत्येक वर्ष पश्चिमी राजनीतिक विचारक से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन छात्र पश्चिमी राजनीतिक विचारक को बहुत कठिन समझते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं कठिन को आसान करते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनकर आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को सुनेंगे तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप सफल होंगे। तो चलिए हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारक से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोपरि शक्ति है जिस पर कानून का बंधन नहीं है। उक्त कथन किसका है? इसका उत्तर है बोदा का। दूसरा प्रश्न है, राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का विरोधी नहीं है। इसका उत्तर है हीगल। तीसरा प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है ग्रीन का। चौथा प्रश्न है, भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए। यह शब्द किसके हैं? इसका उत्तर है हॉब्स के। पांचवा प्रश्न है, राज्य केवल जीवन के अस्तित्व के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है? उत्तर है अरस्तू का। प्रश्न छठा है, सुखवादी दर्शन का आधार क्या है? उत्तर है उपयोगितावाद। प्रश्न है सातवां, बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले कौन दार्शनिक थे? इसका उत्तर है जे.एस. मिल। प्रश्न आठवां है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। अधिकार राज्य की मांग करता है। उक्त कथन में किसके विचारधारा की अभिव्यक्ति है? उत्तर है बेंथम। 10वां है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से संबंधित नहीं होती है। उक्त शब्द किसके हैं? इसका उत्तर है प्लेटो। प्रश्न 11 है, हॉब्स ने नैसर्गिक अवस्था का किस तरह वर्णन किया था? इसका उत्तर है युद्ध की अवस्था। 12वां प्रश्न है, राज्य का लोप हो जाएगा। उक्त कथन किसका है? इसका उत्तर है मार्क्स का। 13वां प्रश्न है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है अरस्तू। 14वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा के अभ्युदय हेतु किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है संसार के श्रमिक संगठन हो। संसार के श्रमिक संगठित हो। 15वां प्रश्न है, व्यक्तिवाद का निम्न में कौन समर्थक है? इसका उत्तर है जॉन स्टुअर्ट मिल। 16वां प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? उत्तर है हेरोल्ड लास्की का। 17वां प्रश्न है, पुष्पिन उतना ही सुखप्रद है जितनी कविता। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है बेंथम का। 18वां प्रश्न है, हीगल के बारे में बार्कर का क्या कथन है? इसका उत्तर है हीगल के राष्ट्रीय राज्य को रहस्यमयी क्षैतिज तक पहुंचा दिया है। 19वां प्रश्न है,
ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को निरूपित किस प्रकार किया है? इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय का है। 20वां प्रश्न है, लेनिन ने क्रांति को क्या माना है? इसका उत्तर है द्वंद्वात्मक निम्न से उच्च संघर्ष का विरोधाभासी प्रकरण। 21वां प्रश्न है, बेंथम की कानूनी अवधारणा व्यक्त होती है। इसका उत्तर है मनुष्य राज्य के कानूनों का प्रतिपालन इसलिए करता है कि सामान्य बुराई परिपालन में कम जबकि अमान्यता में अधिक है। 22वां प्रश्न है, जेएस मिल की पुस्तक का क्या नाम है? इसका उत्तर है अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है बेंथम। 25वां प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है रूसो। 26वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकार के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है लॉक। 27वां प्रश्न है, सरकार एक न्यास है, ये विचार किसके हैं? इसका उत्तर है लॉक। 28वां प्रश्न है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है उदांत बंचर की स्थिति। 29वां प्रश्न है, हॉब्स का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 1588 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु 1679 ईस्वी में। 30वां प्रश्न है, ग्रीन नैतिक दर्शन का प्रोफेसर कहाँ का था? इसका उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 31वां प्रश्न है, कौन सा विचारक प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु के और हेगेल के अपेक्षा कांट के अधिक निकट है? इसका उत्तर है ग्रीन। 32वां प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? इसका उत्तर है वास्तविक इच्छा का योग। 33वां प्रश्न है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया गया है? इसका उत्तर है हेगेल से। 34वां प्रश्न है, अब तक दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या ही किया है, आवश्यकता है कि इसे कैसे बदला जाए, यह कथन किसका है? उत्तर है मार्क्स का। 35वां प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य एक संस्था है, इसका उत्तर है अस्थायी। 36वां प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है हेगेल। 37वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है, किसने कहा है? इसका उत्तर है बेंथम ने। 38वां प्रश्न है, लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसका उत्तर है समानता का अधिकार। 39वां प्रश्न है, जेएस मिल प्रबल समर्थक थे, उत्तर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। 40वां प्रश्न है, ऑन लिबर्टी किससे संबंधित है? इसका उत्तर है जेएस मिल से। 41वां प्रश्न है, बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? इसका उत्तर है हॉब्स। 42वां प्रश्न है, लॉक कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर है इंग्लैंड का। 43वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मान्यता दी? इसका उत्तर है लॉक ने। 44वां प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद का अग्रदूत है? इसका उत्तर है ग्रीन। 45वां प्रश्न है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में क्या निहित है? इसका उत्तर है समाजवाद के बीज निहित है। 46वां प्रश्न है, ग्रीन किसके समर्थक हैं? इसका उत्तर है आदर्शवादी विचारधारा का। 47वां प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? इसका उत्तर है ग्रीन का। 48वां प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दार्शनिक प्रणाली पर किसने जोर दिया है?
इसका उत्तर है प्लेटो ने। 49वां प्रश्न है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है अरस्तु। 50वां प्रश्न है, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, यह कथन किसका है? उत्तर है मार्क्स का। 51वां प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है क्षुधापूर्ति। 52वां प्रश्न है, दास कैपिटल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा द लॉज किसने लिखा? तो इसका उत्तर है दास कैपिटल मार्क्स ने लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा, द लॉज प्लेटो ने लिखा है। 53वां प्रश्न है कि जब तक शासक दार्शनिक एवं दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है प्लेटो का। 54वां प्रश्न है, सुकरात किसके गुरु थे? इसका उत्तर है प्लेटो के। 55वां प्रश्न है, संपत्ति शक्ति का स्रोत है, किसका कथन है? मैकियावेली का। 57वां प्रश्न है, रूसो का सामान्य इच्छा क्या है? इसका उत्तर है सामान्य हित की इच्छा। 58वां प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंधा है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है रूसो का। 59वां प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय क्या है? इसका उत्तर है गुणात्मक एवं विशेषज्ञता में हस्तक्षेप न करना। 60वां प्रश्न है, संप्रभुता पर एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से सर्वप्रथम विचार दिया, इसका उत्तर है बोदा ने। 61वां प्रश्न है, मार्क्स स्थापित करना चाहता था, इसका उत्तर है शोषणहीन वर्ग विहीन समाज। 62वां प्रश्न है, आज तक के सारे समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह किसने कहा? इसका उत्तर है मार्क्स ने। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, किसने माना? इसका उत्तर है हेगेल ने। 64वां प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, किसके अनुसार? उत्तर है प्लेटो। 65वां प्रश्न है, कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, किसने कहा था? उत्तर है अरस्तु ने। 66वां प्रश्न है, रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक क्या है? इसका उत्तर है न्याय से संबंधित। 67वां प्रश्न है, प्लेटो का न्याय है, उत्तर है अपना निर्धारित कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। 68वां प्रश्न है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था का संबंध है, इसका उत्तर है केवल अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं शासक वर्ग से है, उत्पादक वर्ग से नहीं। 59वां प्रश्न है, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? इसका उत्तर है रिपब्लिक, स्टेटमेंट, द लॉज। 17वां प्रश्न है, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? इसका उत्तर है लॉक ने। 71वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है मार्क्स को। 72वां प्रश्न है, सामान्य इच्छा किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है रूसो ने। 73वां प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है, इसका उत्तर है एक मानव निर्मित संस्था। 74वां प्रश्न है, राज्य जीवन के अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है, यह किसका विचार है? उत्तर है अरस्तु का। 75वां प्रश्न है, उदारवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है जॉन लॉक को। 76वां प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद के अग्रदूत जाने जाते हैं, उत्तर है ग्रीन। 77वां प्रश्न है, परंपरावादी उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में
बदलने का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? उत्तर है ग्रीन को। 78वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? उत्तर है मार्क्स को। 79वां प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना का प्रमुख बिंदु है? उत्तर है अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन। प्रश्न संख्या 80 है, स्वतंत्रता मिल के अनुसार क्या है? इसका उत्तर है एक साध्य। 82वां प्रश्न है, ग्रीन की सामान्य इच्छा का आशय क्या है? इसका उत्तर है राज्य के लिए इच्छा, न कि राज्य की इच्छा। 83वां प्रश्न है, न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी, यह कथन किसका है? उत्तर है प्लेटो का। प्रश्न संख्या 84, हॉब्स ने धर्म का आधार स्पष्ट किया है? इसका उत्तर है अदृश्य शक्तियों का भय। प्रश्न संख्या 85 है, ग्रीन एक कल्पनाशील, आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था, यह किसका विचार है? उत्तर है वर्कर के। प्रश्न संख्या 86, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है? इसका उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 87, लॉक का समझौता आधारित था? इसका उत्तर है सहमति पर। 88वां प्रश्न है, अरस्तु के बाद राज्य का व्यवस्थित वर्णन किया? इसका उत्तर है मैकियावेली ने। 89वां प्रश्न है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी? इसका उत्तर है पारंपरिक सहयोग की। प्रश्न संख्या अब 90 है, लौकिक संप्रभुता किससे संबंधित है? इसका उत्तर है रूसों से संबंधित है। 91 प्रश्न, सामान्य इच्छा का सामान्य अर्थ है? इसका उत्तर है विवेकशील इच्छाओं का योग। प्रश्न संख्या 92, लिवियाथन किसकी रचना है? इसका उत्तर है हॉब्स की। प्रश्न संख्या 93, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक है? इसका उत्तर है जे.एस. मिल। प्रश्न संख्या 94, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहलाता है? इसका उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 95, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह धारणा किससे जुड़ी है? इसका उत्तर है उपयोगितावाद से। प्रश्न संख्या 96, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है? इसका उत्तर है अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा पैदा किए गए मूल्य का अंतर है। प्रश्न संख्या 97, अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है, किसके अनुसार? इसका उत्तर है जे.एस. मिल के अनुसार। प्रश्न संख्या 98, ग्रीन है? इसका उत्तर है युद्ध विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 99, कानून संप्रभुता का आदेश है, किसने कहा है? इसका उत्तर है हॉब्स ने। प्रश्न संख्या 100, जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाते या दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां दूर नहीं होगी, किसके अनुसार? इसका उत्तर है प्लेटो के अनुसार। प्रश्न संख्या 101, संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा है? इसका उत्तर है ग्रीन ने। प्रश्न संख्या 102, लॉज प्लेटो की रचना है, लेकिन स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? इसका उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 103, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है लॉक ने। प्रश्न संख्या 104, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? इसका उत्तर है प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 105, हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? उत्तर है राजतंत्र। प्रश्न संख्या 106, हॉब्स
किस देश का रहने वाला था? इसका उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 107, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक नहीं गिना जाए, किसने कहा? इसका उत्तर है बेंथम ने। प्रश्न संख्या 108, आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? इसका उत्तर है रूसो ने। प्रश्न संख्या 109, अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की, यह किसने कहा? उत्तर है प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 110, परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 111, ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ग्रीन। प्रश्न संख्या 112, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? इसका उत्तर है अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 113, आधुनिक काल में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है मैकियावेली। प्रश्न संख्या 114, प्रिंस किसकी रचना है? इसका उत्तर है मैकियावेली। प्रश्न संख्या 115, शासक वर्ग के लिए कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, यह किसका मत है? उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 116, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लेनिन ने। प्रश्न संख्या 117, कार्ल मार्क्स का जन्म तथा मृत्यु कब हुआ था? इसका उत्तर है 1818 में जन्म हुआ और 1883 में मृत्यु हुआ। प्रश्न है 118, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा है? इसका उत्तर है बेंथम ने। प्रश्न है 119, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 120, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है हॉब्स। प्रश्न संख्या 121, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉक को। प्रश्न संख्या 122, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहयोग तथा सुरक्षा की भावना थी, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है लॉक। प्रश्न संख्या 123, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 124, हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है लेवियाथन। प्रश्न संख्या 125, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है मिल का। प्रश्न संख्या 126, सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था? इसका उत्तर है लॉक। प्रश्न संख्या 127, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है मिल। प्रश्न संख्या 128 है, किसने कहा था कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? इसका उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 129, किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? इसका उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 128 ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हॉब्स। प्रश्न संख्या 131, किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है? इसका उत्तर है प्लेटो। प्रश्न संख्या 132,
प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? इसका उत्तर है रिपब्लिक में। प्रश्न संख्या 133, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है निवृत्तात्मक सिद्धांत को। प्रश्न संख्या 134, साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है किसने? इसका उत्तर है लेनिन ने। प्रश्न संख्या 135, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया? इसका उत्तर है बोधा। प्रश्न संख्या 136, युद्ध के विजय में ग्रीन ने कहा है कि वह, इसका उत्तर है सामूहिक नरसंहार है। प्रश्न संख्या 137, मानवीय क्रियाओं को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? इसका उत्तर है J.S. मिल ने। 138वां प्रश्न है, किसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन किया था? इसका उत्तर है T.H. ग्रीन ने। प्रश्न 139वां, लेनिन के अनुसार इसका उत्तर है निम्न से उच्चतर की ओर विरोधाभासों से पूर्ण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 140, किस विचारक ने सार्वभौमिकता का चरमतावादी सिद्धांत विकसित किया है? इसका उत्तर है बोधा ने। धन्यवाद।